भारत के रत्न मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन एक समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। देश के ऐसे सपूत जिन्होंने अपने कर्तव्य से देश को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिलाया। देश की शिक्षा के लिए मालवीय जी ने जो योगदान दिया, उसके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। गरीबी में पल बढ़कर भी उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया। साल 1916 में मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया और बीएचयू की स्थापना की, जो आज देश का महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र है। बीएचयू में मालवीय जी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्रों ने अपने प्रेरणा स्रोत मालवीय जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। मालवीय जी मूर्तिमंत भारत थे। पार्टी छोड़िए, वो उनमें देश दिखाई पड़ता था। ऐसा कोई देश का आयाम नहीं जिसको मालवीय जी ने स्पर्श न किया हो और उसे उत्कर्ष तक न पहुंचाया हो। मेरे ध्यान में ऐसा जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है। और मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ और मुझे यहाँ का वातावरण देखने से बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूल हैं और ये आज हम लोग जानते हैं जैसे कि मालवीय जी का जन्मदिन है, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूल और किस्म के फूल हैं। जैसे कि मालवीय जी फूलों से बहुत प्यार करते थे। वो बोलते थे कि बच्चे फूलों के समान है। मालवीय बचपन से ही अपने पिता की तरह एक कथावाचक बनना चाहते थे, मगर गरीबी के चलते उन्हें 1984 में सरकारी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। पूरे भारत में ये अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्हें महामना की उपाधि दी गई। मालवीय ने साल 1907 में अभ्युदय हिंदी साप्ताहिक की शुरुआत की। वो 4 बार 1909, 1918, 1930 और 1932 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई। 1924 से 1946 तक वो हिंदुस्तान टाइम्स के चेयरमैन भी रहे। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें धारा 144 का उल्लंघन करने के कारण गिरफ्तार कर लिया। मालवीय ने समाज और देश के लिए बहुत काम किए हैं। बनारस को उन्होंने जो दिया, लोग हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। वाराणसी से गौरव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। गंगा के मुद्दे पर आयोजित ये संत सम्मेलन उसी आंदोलन की कड़ी है जिसे महामना मदन मोहन मालवीय ने 100 साल पहले शुरू किया था। गंगा की निर्मलता बनाए रखने के लिए महामना के अंग्रेजों के साथ हुए समझौते का ये 100वां वर्ष है और आज महामना की जयंती है। इसीलिए महामना की स्थापित संस्था गंगा महासभा ने संत समाज और गंगा मिशन सोसाइटी से मिलकर इसकी शुरुआत की। अगले 1 साल तक संतों और धार्मिक आयोजनों के जरिए देश के अलग अलग शहरों में गंगा के प्रति जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। विरोधाभास नहीं है। हमारा यह दुर्भाग्य है कि हम विश्वास करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि विश्वासघात हुआ। 19-20 महीने का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि गंगा जी का काम पटरी पे है। क्या पानी छानने से, चलनी से पानी साफ हो जाएगा? कौन सी ऐसी नीतियां हमने बनाई हैं? जब हम 20 महीने में डीपीआर नहीं ला सके तो हम उसको मंजूर कब कराएंगे, काम कब करेंगे? महामना का योगदान इससे कहीं ज्यादा है। मातृभाषा और भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने देश को काशी हिंदू विश्वविद्यालय दिया। मालवीय जी एक सफल पत्रकार थे और हिंदी पत्रकारिता से ही उन्होंने जीवन के कर्म क्षेत्र में पदार्पण किया। वास्तव में मालवीय जी ने उस वक्त पत्रों को अपने हिंदी प्रचार का मुख्य साधन बना लिया और हिंदी भाषा के स्तर को ऊंचा किया। हिंदी की सबसे बड़ी सेवा मालवीय जी ने ये की कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की अदालतों और दफ्तरों में हिंदी को व्यवहार योग्य भाषा के रूप में स्वीकृत कराया। इससे पहले केवल उर्दू ही सरकारी दफ्तरों और अदालतों की भाषा थी। मालवीय जी 50 वर्षों तक कांग्रेस में सक्रिय रहे। 4 बार कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। मालवीय जी ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उदारवादियों और राष्ट्रवादियों के बीच सेतु का काम किया। मालवीय जी 3 बार हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी चुने गए। हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक मदन मोहन मालवीय देश से जातिगत बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने दलितों के मंदिर में प्रवेश निषेध की बुराई के खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाया। मालवीय जी को उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2014 को भारत रत्न से अलंकृत किया। गौरव शर्मा, वाराणसी, एपीएन।